नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूं हाड़ौती में, आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना जाना जाता है भक्ति के लिए, उपासना के लिए, श्रद्धा के लिए। और दोस्तों, ये जो महीना होता है इसमें लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के प्रयास करते हैं। भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, जलाभिषेक किया जाता है, दुग्धाभिषेक किया जाता है और हर तरह से जो श्रद्धालु होते हैं वो पूरी श्रद्धा भावना के साथ भगवान की पूजा आराधना करते हैं। और दोस्तों, ये जो महीना है ये हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में बहुत ही पावन महीना माना गया है। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में है पंडित श्याम सुंदर जी। तो इनके साथ प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले तो प्रणाम आपको मैं करना चाहूँगी, स्वागत करना चाहूँगी आपका कार्यक्रम में। आप लोगों का भी स्वागत। और श्रावण का महीना जो है आपका 3 तारीख आज हम पूर्णिमा से है, गुरु पूर्णिमा से ही जो है श्रावण का महीना चालू हो जाता है। और श्रावण का महीना चालू होते ही लोग बाग, महिला, पुरुष, स्त्रियां सब जो है स्नान ध्यान करके और भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये पवित्र महीना है और इस पवित्र मास में भगवान शिव के यहाँ जा कर के और पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर इत्यादि से भगवान को स्नान करा करके, रुद्र का पाठ करके और बीलपत्र चढ़ाने का भी महत्व है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म मम पाप संहारम एक बीलपत्र शिव अर्पणम। एक बीलपत्र मात्र अर्पण करने से त्रिविध कल्याण हो जाता है। तो लोग जो है 1 महीने का व्रत धारण करके 3 अगस्त से लेकर के और मास पर्यंत तक जो है बीलपत्र चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उनको धर्म का लाभ मिलता है। और जिनका विशेष स्वास्थ्य खराब होता है या मृत्यु संज्ञा तक की स्थिति आ जाती है, तो इस समय में अगर महामृत्युंजय का मंत्र जाप करवा करके और उसका श्रावण के महीने में अनुष्ठान कराया जाए तो स्वास्थ्य का लाभ उसको जो है विशेष मिलता है। और इस समय तो 1 अधिक मास है, 2 श्रावण है, 3 तारीख आज हो गई, कल से श्रावण मास आरंभ हो जाएगा। और कल से लेकर के और आपके पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, और अमावस्या से दूसरी पूर्णिमा को रक्षाबंधन जो आता है वहाँ तक ये बीलपत्र का कार्यक्रम चलता है। इसमें आपको जो है 16 जुलाई से लेकर के और 18 अगस्त तक का जो ये बीच का महीना है, 15 दिन इधर के और 15 दिन श्रावण के उधर के, इन बीच के महीने को जो है अधिक मास के नाम से जाना जाता है। तो पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अधिक मास का जो संयोग है वो कब बनता है? अधिक मास का संयोग जब 2 श्रावण है तो 1 मास के 15 दिन निकल जाने के बाद में दूसरे मास की जो तिथि प्रतिपदा आती है उससे लेकर के 15 दिन इसके, 15 दिन दूसरे के, तो इन दोनों को मिलाकर के एक अधिक मास बनता है। तो इस अधिक मास में विशेष महत्व हो जाता है। अधिकस्य अधिकम फलम, मास तो है ही, महीने 2 हैं, इनमें बीच का जो महीना है 15 दिन इधर के और 15 दिन उधर के, इन दोनों को लेकर के और एक अधिक मास बन जाता है। तो इधर अधिक मास में अभिषेक करना, बीलपत्र चढ़ाना, श्रावण का व्रत रखना, हवन, जप, तप जो भी करते हैं उसका अधिक से अधिक फल मिलता है। अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास में करने से उसका जो फल है वो 1000 गुना हो जाता है। इसलिए अधिक मास जो है आपका 16 जुलाई से लेकर के और 18 अगस्त तक, 17 अगस्त, 18 अगस्त को पूर्ण हो जाएगा, तो 17 अगस्त तक जो है आपका अधिक मास है। तो 2 महीने आप बीलपत्र नहीं चढ़ा सकते, 1 महीना करना है और दोनों महीनों का ही आपको लाभ लेना है। तो आप जो है 16 जुलाई से लेकर के और 17 अगस्त, 18 अगस्त तक जो है आप बीलपत्र चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, तो दोनों मासों का फल आपको जो है 1 महीने के अंदर ही मिल जाता है। तो इसमें जो है प्रतिपदा से लेकर के और आपके इस पूर्णिमा से लेकर के दूसरी पूर्णिमा तक जो भी भक्त 1 माला 2 माला महामृत्युंजय की करते हैं या पंचाक्षर मंत्र की करते हैं तो उसका 1000 गुना फल जो है इस अधिक मास से मिल जाता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि अधिक मास का ज़्यादा उपयोग करें। और कई जगह पर जो है पूरे श्रावण में बीलपत्र चढ़ते हैं, आप नहीं चढ़वा सकते, पंडित जी से चढ़वाएं, अभिषेक करवाएं और लास्ट में आप पूर्ण आहुति के रूप में जो है शिव अभिषेक करके और बीलपत्र की पूर्ण आहुति भी कर सकते हैं। कावड़ यात्रा है तो कावड़ यात्रा भी जो है श्रावण में चलाई जाती है, इसका बड़ा महत्व है। जो गंगा जल आन चढ़ावई सो सायुज मुक्ति फल पावई,
हरिद्वार से लेकर के और सेतबंद रामेश्वर में जो इस अधिक मास के समय में कावड़ यात्रा लेकर के जो है चढ़ाते हैं, तो सो सायुज भगवान स्वयं अपने समान उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए अधिक मास में अधिक से अधिक संख्या में लोग बाग कावड़ उठा करके और भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाएं। कावड़ का महत्व जो है 1000 गुना बढ़ जाता है। जो गंगा जल आन चढ़ावई सो सायुज मुक्ति फल पावई। सायुज मतलब सह शरीर जो है परमात्मा के धाम को चला जाता है। तो ये मौका आप कभी नहीं छोड़ें। इस साल परमात्मा भगवान शिव की असीम कृपा से अधिक मास का समय आ रहा है। 2 मास हैं, 59 दिन का होगा। विशेष ये है कि इस बार जो है आपको 8 सोमवार श्रावण के पूजा करने को मिलेंगे। 8 सोमवार हैं, तो 8 सोमवार का लाभ आप जो है श्रावण में ले सकते हैं। विशेष करके अमावस्या जो है तिथि क्षय होने के, चतुर्दशी क्षय हो गई है, तो चतुर्दशी क्षय होने के कारण कहीं न कहीं किसी न किसी राष्ट्र का छत्रभंग होने के भी योग पड़े हुए हैं। और एक योग षडाष्टक का ऐसा पड़ा हुआ है कि उससे किसी न किसी राज्य में राज्य विग्रह भी हो सकता है। तो इनसे बचने के लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान करें, भगवान शिव की आराधना करें, तो छत्रभंग का योग भी टल सकता है और राज विग्रह का योग भी टल सकता है। तो अधिक मास ये है और कई सारे संयोग इस बार बने हुए हैं। से हम कह सकते हैं। आज मानव जीवन की हम बात करें, प्रकृति की बात करें, तो किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का असर? प्रकृति इस समय में जो है बरसात का योग, तो अधिक मास होने से वर्षा अधिक होगी, वनस्पति प्रफुल्लित होगी, और वनस्पति प्रफुल्लित होने के साथ साथ ही आपको 2 मास तक भगवान शिव आराधना का लाभ मिलेगा। और इसी समय में वनस्पति जो है प्रफुल्लित होती है, बीज अंकुरित होता है, और पृथ्वी से जो गंध आती है इससे कई प्रकार के रोग जो है नष्ट हो जाते हैं। नई नई वनस्पति का प्रफुल्लित होना, उगना, और पृथ्वी की जो अंदर से जैसे हल चलाते हैं, जमीन जोतते हैं, तो उसके अंदर की जो गंध आती है, आपने कभी देखा होगा किसी को नक्सर आ रहे हैं और किसी भी मिट्टी के डेले पे पानी डाल करके उसको सुंघा दिया जाता है तो उसके नक्सरी बंद हो जाती है। तो इसी प्रकार से जब खेतों में हल चलते हैं और वो पृथ्वी की जो गंध आती है, इससे भी हमारे कई रोग जो है नष्ट होते हैं। पील पत्र, नाना प्रकार के जो है पेड़ पौधों की पत्तियां हरी भरी हो जाती है, और उस हरी भरी वायु के चलने से मानव को स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। इसलिए श्रावण के महीने में अधिक से अधिक परिक्रमाएं करें, कावड़ यात्राएं करें, इससे आपके स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा और स्वस्थ आपका ठीक रहेगा। जी बिल्कुल। तो भोलेनाथ की आराधना के लिए सावन का जो महीना होता है ये सबसे पावन उत्तम मंथ माना जाता है। तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से पूजा आराधना की जाए उनकी? तो भगवान जो है शिव तो सदाई भोले हैं, उनका नाम ही भोला है। तो उन पे तो क्षणी रुष्टम क्षणी तुष्टम, भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा दो, 2 बेल पत्र चढ़ा दो, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। और अधिक से आपको कुछ करना है तो ओम होम जूम सह, सह जूम होम ओम। अगर कोई भी चीज याद नहीं है तो ओम नमः शिवाय मंत्र से आप जो है भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। बीज मंत्र आपका ओम होम जूम सह, सह जूम होम ओम। इस बीज मंत्र को लोम और विलोम दोनों तरफ से पढ़ने से आपको पूरे मंत्र का, 52 अक्षर मंत्र का जो है लाभ मिल जाता है। और जिनको है जो महामृत्युंजय याद है, ओम भूर्भुवस्व त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवस्व रोम जूम से ओम होम ओम। इन 52 अक्षरों को आप एक सांस में, महामृत्युंजय मंत्र करने को सब करते हैं और कर रहे हैं, परंतु इसके पीछे एक ही कारण है कि जो है आप एक सांस में, एक मंत्र को एक सांस में या 2 मंत्रों को जैसे पुट लगाते हैं तो 52 और 52 104, 104 की जो संख्या को एक सांस में बोलेंगे तो आपके 3 सांस बैलेंस हो जाएंगे। तो जो एक सांस लिया और 3 सांस आपने बैलेंस कर लिया, तो वो 3 सांस जो बैलेंस हुआ है वही उसकी आयु वृद्धि है। आयु कैसे बढ़ती है? महामृत्युंजय से आदमी की आयु वृद्धि होती है। तो आयु वृद्धि कब होगी? जब आप 24,600 श्वास आप 24 घंटे में ले रहे हैं और आपने अनुष्ठान के अंदर 8 घंटे तक 10,000 सांसों को या 5,000 सांसों को या 2,000 सांसों को बैलेंस कर लिया, रोक लिया,
बामन अक्षर एक सांस में बोले, 104 तक की गिनती एक सांस में बोलोगे तो आपके कम से कम नहीं 5 सांस बैलेंस हो जाएंगे। तो जो 5 सांस बैलेंस हुए हैं वही आपकी आयु वृद्धि है। इसलिए आयु वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य की कामना के लिए आप जो है महामृत्युंजय का जाप करें। और महामृत्युंजय का जाप भी नहीं कर सकते, 1 लोटा जल, 5 बिलपत्र और चावल, 10 ग्राम चावल, ये आप भगवान शिव पर चढ़ाएं। भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामनाओं को जो है पूर्ण करते हैं। गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, तो पंचामृत में सारे ये जो गाय के लिए जाएं तो विशेष लाभदायक होते हैं। इन पंचामृत स्नान से नमस्ते रुद्रमन्नवतो तुइखिवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः याते रुद्र शिवा तनुर घोरा पापकासनी तया नस्वंत्वा संतमया गिरिसंता विचाक्षी। सभी मंत्रों से अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो, नाना प्रकार के मंत्र हैं। इन मंत्रों से आप भगवान शिव की आराधना करें। और याद नहीं है तो ओम नमः शिवाय ओम, ये महामंत्र है। इसी महामंत्र से जितना भी आप समय दे सकें वो भगवान शिव समीप जपियउ सतनामा और तुरतई होए हृदय विश्रामा। शिव जी के समीप जाकर के और सतनाम मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो कितनी बड़ी शंका, कितना ही बड़ा मन में उच्चाटन हो, कितनी आपकी परेशानियां हो, शिव समीप जपियउ सतनामा, शिव जी के समीप जाकर के और सतनाम ओम नमः शिवाय के 100 नामों का आप उच्चारण करें तो आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। तो इसलिए आपको जो है शिव की आराधना श्रावण में अवश्य करनी चाहिए। 1 लोटा जल, 100 ग्राम दूध, 50 ग्राम दूध, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना ले जा करके, मंत्र नहीं आ रहे हैं तो ओम नमः शिवाय ओम का जाप करके और भगवान का आराधन करें। भगवान भोलेनाथ, कहा ना भोले की पूजा करने से भगवान सबको आनंद कर देते हैं, इसलिए भगवान शिव भोले हैं। आँख, धतूरे, बिल्व पत्र और जो भी हैं ये जैसे भी चढ़ा दें, धन की कोई दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है, श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा की आवश्यकता है। आप श्रद्धा से भगवान पे पत्र पुष्प, जिनको कोई उपयोग नहीं है, धतूरे का कोई उपयोग नहीं, धतूरा खा जाए तो मर जाए, आंकड़े को स्पर्श कर ले तो आंख फूट जाए, आंकड़े के दूध के छींटे लग जाएं तो धब्बे पड़ जाएं चेहरे पे, उनको भगवान ग्रहण कर रहे हैं। तो जो किसी के काम नहीं आए वो भगवान के काम आ रहे हैं, उनको चढ़ाने मात्र से आपका कल्याण हो रहा है। तो इस समय श्रावण के 2, एक अधिक मास और एक श्रावण होने से आपको डबल लाभ मिल रहा है। अधिक से अधिक संख्या में है जो भगवान शिव की आराधना करें, बीज मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। किसी भी गुरु की सानिध्य में जाके इस मंत्र को सीख लें और जाकर के इस मंत्र का जाप करें तो आपकी आयु वृद्धि होगी। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो जितने भी हमारे कर्म हैं उन सारे कर्म बंधनों से भगवान शिव मुक्त करा देते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि इस बार का जो सावन है वो बहुत ज्यादा शुभ फलदायी है, फलदायी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मौका है सभी भक्तों के लिए, सभी भक्तों के लिए भोलेनाथ की हम आराधना। जी, बहुत अच्छा भगवान ने समय दिया है। और कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के समान युग भी नहीं आएगा। और इसमें 2 श्रावण आए हैं और 2 श्रावण में आपको डबल जल चढ़ाने का, बिलपत्र चढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो इस मौके को कभी नहीं छोड़ें और गुरु की सानिध्य में जाकर के महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ करके और भगवान शिव का अभिषेक करें, जलाभिषेक करें। ब्राह्मण मिल जाए तो भी ठीक, नहीं तो ओम नमः शिवाय बोल करके जितनी आपकी श्रद्धा है उतने समय तक पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जलधारा, दुग्धधारा, अब पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति के लिए, जिनके संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही वो गाय का दूध लेकर के और भगवान शिव को गाय के दूध से अभिषेक करें तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो। जिनके कोई बीमारी हो रही है, रोग हो रहा है, तो वो जो है दूर्वा का रस निकाल करके, दूब का लें और उसका रस निकाल करके, पीस करके रस निकाल करके दूर्वा के रस से अभिषेक करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है। महाराज लक्ष्मी की आवश्यकता है तो सभी को है पैसे की आवश्यकता, तो भगवान को प्रसन्न करो
और भगवान को प्रसन्न करके क्या करना है, गन्ने का रस, जी इक्षुसारम समद्भूता मधुरालम मधुरम मधु, जी तो मधुरस को, इक्षुरस को जी आप जो है गन्ने के रस से आप भगवान शिव का अभिषेक करें तो भगवान आपको लक्ष्मी प्रदान करेंगे। जी पति पत्नी में अनबन हो रही है या परिवार में बिखराव आ रहा है या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है तो मधु वाता ऋतायते मधु क्षरंति सिंधवा है। जी तो मधुरस, मधुरस का मतलब हो गया शहद। जी शहद से आप भगवान पर अभिषेक करें, भगवान की पिंडी पर आप जो है मधु का लेपन करें तो आपकी सारी व्याधियां दूर हो जाएगी। जिनके भी कोई शरीर में, घर में किसी भी प्रकार की प्रेत आदि बाधाएं हो रही है, भूत प्रेत जैसी बाधाएं हो रही है, तो आप जो है आंख धतूरे का रस निकाल करके भगवान शिव पर अभिषेक करें, आपकी प्रेतादिक बाधा दूर हो जाएगी। जी और 2 महीने तक इस मास से, आज से लेकर के और अधिक मास से लेकर के लास्ट की पूर्णिमा तक 10 ग्राम चावल आप 2 महीने चढ़ा दीजिए। जी ये अपना दावा है कि 2 महीने के अंदर अंदर भगवान शिव आप पर कृपा करेंगे। चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भगवान शिव पर 1 लोटा जल, 50 ग्राम गाय का दूध और 10 ग्राम बासमती चावल, ये आप 2 महीने तक भगवान शिव पर चढ़ाइए। आज तक का आप बैलेंस का टोटल दे लीजिए और 2 महीने के बैलेंस का टोटल देने ना, वृद्धि ही मिलेगी। क्योंकि भगवान शिव जो है, आप चावल चढ़ाओगे अक्षय, जो क्षय ना हो, टूटा हुआ चावल भगवान पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पूर्ण चावल हो, अक्षय मतलब जो क्षय ना हो। आप बासमती चावल लीजिए, ओम नमः शिवाय ओम कह करके और 2 महीने आप चढ़ा दीजिए, आपकी आय वृद्धि जो है दुगनी हो जाएगी। नहीं हो तो फिर हमसे कहना। इसलिए भगवान शिव को अक्षत जरूर चढ़ाएं। कुछ भी नहीं है तो अक्षत, बेलपत्र और आंख डोडे धतूरे ये चढ़ा करके भगवान को प्रसन्न करें। तो पंडित जी बहुत बेहतरीन उपाय आपने बताया, बहुत बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो जी। आज के इस प्रोग्राम में अब मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही है कि स्वास्थ्य की कामना है जी और स्वास्थ्य के लिए आप जो है आप भगवान शिव पर ओम होम जूम सह सह जूम होम ओम इस मंत्र से रोज 5 बेलपत्र चढ़ाएं और प्रसन्न रहें और आपकी आयु वृद्धि हो और आप जो है स्वास्थ्य की कामना से कावड़ यात्रा में, जहाँ भी कावड़ यात्रा हो वहाँ पर अवश्य जाएं। और श्रावण में आपके यहाँ से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रंगवाड़ी बालाजी से और 4 चौमा तक 6 अगस्त 2023 को रंगवाड़ी बालाजी से चालू होकर के और कैथून में विश्राम लेगी और 7 तारीख को चौमा महादेव पर भव्य अभिषेक होगा। सभी भक्त जो है जन कल्याण की कामना से और स्वास्थ्य की कामना से, विशेष कामना और कोई नहीं है, स्वास्थ्य की कामना से इस कावड़ में अवश्य जो है भागी बने, सहयोग करें और कावड़ यात्रा में प्रस्थान करें। जय भोले। तो धन्यवाद पंडित जी, और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का ये जो महीना है, इस साल अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं हम कि ये बहुत बड़ा मौका है शिव भक्तों के लिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का और अपनी मनोकामना को पूरी करने का। तो जिस तरह से विधि विधान से पंडित जी ने बताया है उसी तरह से हम पूजा करें, अर्चना करें, भगवान भोलेनाथ की हम आराधना करें तो ज़रूर ही हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हो पाएगी। और दोस्तों इसी के साथ प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती की आज के एपिसोड में इजाज़त लेना चाहूँगी मैं निशा। नमस्कार।